चाहे वो रॉबर्ट ग्रीन हो, रायन हॉलिडे हो, या फिर जॉर्डन पीटरसन। तीनों लोग बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पॉर्न और पॉर्न एडिक्शन को और पॉर्न साइट्स को, पॉर्न स्टार्स को। बट आज के टाइम पे जब एक बहुत ही इजी चीज़ हो चुकी है पॉर्न देखना, पॉर्न बनाना, और सबसे इजी जो हमारे पास इस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है वो ये है इंस्टाग्राम। टिकटॉक हालांकि हमारे यहाँ बैन हो चुका है, बट ठीक है, टिकटॉक का बैन होना वॉज अ गुड थिंग। लेकिन अभी भी हमारे समाज में एक इंस्टाग्राम जैसी चीज़ चल रही है जिसने जाने ना अनजाने में इंडिया के यूथ को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रखा है। स्टोइक फिलॉसफीज़ हमें ये सिखाती हैं कि किसी भी आदमी को डिस्ट्रॉय करना है, किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करना है, तो वहाँ पे लस्ट और ड्रग्स को ईज़िली अवेलेबल बना दो। वो हर किसी को मिलनी चाहिए ताकि एक साइकिल क्रिएट हो जाए कमज़ोर आदमियों की। किसी भी देश के जब आदमी कमज़ोर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस देश का डूबना निश्चित है। तीसरी चीज़ एक और है कि अगर आप किसी भी देश में कट्टरता किसी भी रिलीजन के बेस पे फैलाओगे तो भी उस देश का डूबना निश्चित है। वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड है, वेल वर्स्ड है, टेक्निकल है। इसी वजह से है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी कम है। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ बर्बाद भी इसी वजह से है कि वहाँ पे ट्रेडिशन, रिलीजन, इन सब चीज़ों को भुलाया जा चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है सिर्फ पैसे को और इंसान के वक्त को, इंसान के जीवन को। वहाँ पे ये हिसाब किताब है कि भाई अगर आप एक नौजवान बच्चे हो तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव एन ओनली फैंस अकाउंट इफ़ यू आर अ यंग टीनेज गर्ल, सो रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी जॉब or any of your parents, you can easily earn million of dollars through OnlyFans। सेम चीज़ अब इंडिया में इंस्टाग्राम पे हो चुकी है। इंडिया में इंस्टाग्रामर्स अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन भी बेचते हैं। ये पूरी मार्केट लड़कियों को लेके तैयार की गई है। इस मार्केट का मेन प्रोडक्ट लड़कियां हैं, जिसमें दे आर सेलिंग देयर सेमी न्यूड्स टू डेस्परेट यंग मैन जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है। इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न वाली साइट बन चुकी है। डिजेनरेट सोसाइटी की लड़कियां एम्पावरमेंट के नाम पे खुद को आधे से भी कम नंगा करके अपने आप को सामने लेकर आ रही है और फिर दे आर कॉलिंग इट एज एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, which is exactly the opposite of that। इसके साथ साथ जब एक नौजवान लड़का इंस्टाग्राम पे एक साथ इतनी सारी लड़कियों को देखता है, कहीं ना कहीं उसके ब्रेन सेल्स फायर्ड अप हो ही जाते हैं लस्ट की तरफ, और फिर उसके लिए वो चीज़ एक एडिक्शन की तरह बन जाती है। कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, जो आजकल कर ही रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अब वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, स्पेशली particularly female influencers, those who have no talent, all they have with themselves is their bodies, जिनको वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू सेल इट एज एन ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद दे आर लेटर ऑन फाइटिंग कि वी आर नॉट एन ऑब्जेक्ट और हमें उस नज़रिए से ना देखा जाए, वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ। दिस इज़ द बिगेस्ट लाई। ये एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री का झूठ है कि भाई लड़कियां कह रही हैं कि हम सिर्फ अपने लिए तैयार होते हैं और लड़कों के लिए नहीं होती। एक बहुत बड़ा झूठ है।
जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ जाओगे, नौजवान बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ये कॉलेज स्कूल के बच्चों को या थोड़े से बड़े जो कि फॉल कर चुके हैं इस लस्ट के ट्रैप में और सब्सक्रिप्शंस ले चुके हैं इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने आप पे काम करो और आप इस ट्रैप से बाहर आओ। कैसे बाहर आओगे? मेरी बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिससे आपका माइंडसेट 100% चेंज होगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल लाइफ के सॉल्यूशंस मिलेंगे कि असलियत में ये जो लस्ट का ट्रैप है जिससे बाहर आने में ही आपकी भलाई है। जितनी जल्दी इस चीज़ से बाहर आओगे उतना अच्छा है, क्योंकि एक नौजवान आदमी एक कॉलेज करके जो अभी अभी घर से जॉब वॉब करने के लिए निकला है, वो क्या कमा रहा है? वो कुछ भी नहीं कमा रहा। देश की हालत इतनी बुरी है। लेकिन एक स्कूल से पास आउट हुई लड़की अपनी बॉडी को इंस्टाग्राम पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि शी इज़ गेनिंग फॉलोअर्स एवरी डे। हज़ारों फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं और वो फॉलोअर्स कौन है? बेसिकली वीक मैन, कमज़ोर आदमी, आदमी जिनका कोई पर्पस नहीं है, आदमी जिनको चीप प्लेजर्स में मज़ा आता है, वो ही है जो इनकी सब्सक्रिप्शंस खरीद रहे हैं। आपके मेरे जैसे आदमी जो किताबों में घुसे हुए हैं, जो अपने पर्पस के लिए जी रहे हैं, जो लाइफ में और समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो ये सब सब्सक्रिप्शंस वगैरह और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। वो सीधा इंस्टाग्राम पे नॉट इंटरेस्टेड करते हैं इन जैसी लड़कियों को, क्योंकि उनको पता है कि इनमें इतना, इन इन्फ्लुएंसर्स में इतना सब्सटेंस ही नहीं है कि वो आपको अट्रैक्ट कर सके। अगर आप, इफ़ यू आर अ मैन ऑफ वैल्यूज़, इफ़ यू हैव योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके अपने वर्चू स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी लड़की जो इंस्टाग्राम पे आके अपने टिटीज़ हिला रही है, ठुमके मार रही है, वो आपको अपना शिकार नहीं बना सकती और वो आपको अपनी 100, 200, 400, 500 की सब्सक्रिप्शन नहीं बेच सकती। पर ऐसी सब्सक्रिप्शंस हज़ारों में लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी लड़कियों को इतना बूस्ट मिल रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि इंस्टाग्राम का कोई ना कोई वर्जन ऐसा आ जाएगा दैट विल प्रमोट 100% न्यूडिटी, या फिर इंडिया में ओनली फैंस भी आ जाएगा जब इतनी मॉडर्नाइजेशन आ ही चुकी है। हालांकि उसके विरोध होएगा बट फिर भी वो आएगा। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे आप लस्ट को कंट्रोल करना कर ही नहीं सकते। वहाँ पे आप इसको टैबू कितना भी घोषित कर लो कि लस्ट और न्यूडिटी स्प्रेड करना गलत है, पर इसका कुछ होएगा नहीं। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि अगर आप एक आदमी हैं और आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं लस्ट वाले में, कि आपको हर रोज़ ही ऐसी लस्टफुल चीज़ें दिख रही है। मेरे दिन का एम था कि आज मैं एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो अभी रात के 3 के आसपास बज रहे हैं, बट मुझे नींद भी आ रही है। पर मैंने कहा नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एड्रेस करना है, चाहे 10 लोग भी इस वीडियो को देखें, ये वीडियो इम्पैक्ट क्रिएट करनी चाहिए। इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट फ़ोन की साइट है, जहाँ पे आपका कंपैरिजन, खासकर उन लड़कियों का जो सही में इन चीज़ों से दूर है, जो अच्छे घर से आती हैं, दोज हु हैव सर्टेन वैल्यूज़, सर्टेन ethics, certain rules, those who are not hopping clubs, those who are not smoking, drinking, drugs कर रही हैं, जो नहीं कर रही, जो उन लड़कियों का भी एम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है जब वो इंस्टाग्राम पे अपनी उम्र की लड़कियों को लाखों रुपए कमाती देखती है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशंस, स्टोइसिज्म को अपनाना, स्टोइक फिलोसफीज़ के बारे में पढ़ना, स्टोइक वीडियोस मेरी देखना। एक माइंडसेट जब शिफ्ट हो जाएगा, एक पूरा आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, तो ये चिक्स
with their titties out will be nothing in front of you. They won't be interesting. या आपको बोरिंग लगेगी, हर लड़की एक जैसी लगेगी, सेम वही मेकअप कर रही हैं, सेम वही रिवीलिंग क्लोथ्स डाल रही हैं, सेम इनके बाल, सेम बोलने का तरीका, वो वाना बी अमेरिकन हैंड जेस्चर्स, सब कुछ सेम ही तो है। तो आप भी ऐसा ही सोचने लग जाओगे कि इसमें कोई स्पेशल नहीं है। जो इससे पहले 4 रील से आ रही हैं, 10 रीलों से आ रही हैं, वो भी यही कर रही थी, सेम स्किन सेम शिट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो डिल्यूजन में जी रहा है कि कभी ये इन्फ्लुएंसर आपसे पट जाएंगी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एक बर्बादी की राह पे चल रहे थे। पर अगर आप यहाँ पे मेरी ये बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप उस राह से अब वापस आ सकते हो और अपनी लाइफ का जो ग्रेटर पर्पस है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिसके लिए आपको ये जन्म मिला है, उसको आप अचीव करोगे। टू मेक मनी, टू हैव अ हैप्पी फैमिली, टू क्रिएट, टू प्रोक्रिएट, टू बिल्ड स्ट्रेंथ, टू हैव अ डिसिप्लिन, to actually achieve what you think, so that thoughts become things. इसी नोट पे this was my thoughts on how Instagram is slowly becoming an app for soft porn, and how can you actually win from it. Stay stoic, stay strong, build better habits. See you in the next video.